अभी ऋषिकेश से केस सामने आया जिसने हरियाणा वर्सेस ऋषिकेश की लड़ाई छेड़ दी। इसमें होता क्या है कि हरियाणा के दो लोग जो है वो ऋषिकेश में जाते हैं। इनकी गाड़ी भी जो है हरियाणा की रजिस्टर्ड होती है, HR लिखा होता है इनके नंबर प्लेट पे। वहां पर जाने के बाद जो है ये दो युवक जो है क्या करते हैं, एक 10 वर्षीय लड़की को छेड़ देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। 10 वर्षीय लड़की को छेड़ने के बाद जो है होता क्या है कि पब्लिक को ये बात पता चलती है। पब्लिक जो है वहीं पर उन लोगों को नंगा करके उन्हें पीटती है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, उन दोनों को लेकर जाते हैं कैसे न कैसे उस भीड़ से बचाकर। और ये पूरा का पूरा केस है जो जनता को पता है, जो हमें पता है, आपको पता है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक और क्लिप जो है वायरल हो रही है जिसमें वो जो महिला थी, जो विक्टिम थी, जिसकी बेटी को छेड़ा गया था, वो आकर ये बयान दे रही है कि उसकी बेटी को छेड़ा ही नहीं गया था, बल्कि वो लोग जो है गाड़ी रोककर कुछ पूछ रहे थे, उसकी बेटी से कोई इशारे कर रहे थे। तो उसकी बेटी ने अपनी मम्मी से बताया कि ये लोग कुछ पूछ रहे हैं और वो महिला बस उनसे बात कर रही थी कि क्या कोई दिक्कत है उन्हें। इतने में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई और मारना शुरू कर दिया। जी हाँ, HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है। मैंने कहा गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू। बट मेरा डाउट यहाँ पर ये है, पहला कि इतनी तेज आवाज़ थी क्या कि भाई पब्लिक इकट्ठी हो गई। लाइक अगर हम लोग नॉर्मली बात करें, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मली बात करते हैं हम, इतनी तेज़ बात नहीं करते। चाहे हरियाणा से हो, चाहे फिर वो लंदन से हो, चाहे कहीं से भी इंसान हो, इतनी तेज़ नहीं बोलता कि भाई पब्लिक इकट्ठी हो जाए और लड़ाई छेड़ दे। ऐसा नहीं होता है। ना ही उनको कोई पर्सनली जानता होगा कि भाई वहाँ पर ऐवे ही मारने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बट स्टिल अगर वो महिला आकर बयान दे रही है तो शायद कोई बात हो भी। लेकिन अब बयान देने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भाई लोग जो है वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो महिला कुछ भी कर ले, अब चाहे वो महिला सच ही बोल रही हो, उसको फिर भी जज किया जाएगा। लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो महिला है इसने पैसे खाकर बयान बदल दिया है। सो अब तो भाई जज कर दिया है। और मेरे हिसाब से ये भी हो गया है कि भाई दो लोगों ने जो है पूरे के पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर दिया है ऋषिकेश में, पूरी दुनिया के आगे, कि भाई हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं। बट देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई दो लोग कभी भी किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कि भाई अगर दिल्ली से किसी ने कुछ भी कर दिया तो आप पूरी दिल्ली को गाली दे दोगे, हरियाणा से किसी ने कर दिया तो पूरे हरियाणा को दे दोगे, बिहार से किसी ने कर दिया तो पूरे बिहार को दे दोगे। नहीं होना चाहिए ऐसे। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 100 लोग भी किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सोच ही घटिया है कि भाई 2 लोगों ने कोई गलती कर दी तो पूरे स्टेट को गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अब देखो इस केस में होता क्या है, और वो हरियाणा वाले अक्यूज्ड हैं कि विक्टिम है, ये चीज़ में भी कंफर्म नहीं हुई है। बस एक वीडियो वायरल हुई है कि वो महिला जो है ये क्लेम कर रही है कि उन लोगों की गलती नहीं थी। सो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कंफर्म होता है और वो 2 अक्यूज्ड विक्टिम निकलते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाइए। धन्यवाद। और छोटी छोटी बातों पे जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे स्टेट को जज करना बंद कर दीजिए।